वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त आप क्लिनिक ऑनलाइन की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं और इस वक्त आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा हेल्थ टीवी की जो सीईओ थी, समझ लीजिए करता धरता थी, सवीना खालिद, और उनके साथ जो है उनके हस्बैंड खालिद बिन शाहीन साहब। इस वक्त हमारे साथ एक नया जो है ग्रुप बैठा हुआ है और जो इस वक्त मेहमान हैं उनके तारुफ़ मैं इस प्रोग्राम में तो पूरे प्रोग्राम में नहीं करा सकता, क्योंकि सबसे पहली बात पाकिस्तान से लेने वाले लोग बहुत हैं, पाकिस्तान को लूटने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान को देने वाले और पाकिस्तान को बनाने वाले लोग जो है ना बहुत कम हैं। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए नो डाउट प्रूव किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हम और आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और एक और बहुत बड़ी बात कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। जो कुछ सीखा है, जितनी डॉक्टरी इस वक्त आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ यकीन से मैं आपको कह रहा हूँ और ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे सर नहीं सिखाई है। प्रोफेसर मसूद हमीद साहब तारुफ़ के मोहताज तो नहीं हैं, वाइस चांसलर हैं डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, जो कि पहले डॉ मेडिकल कॉलेज था, लेकिन इन्होंने अपनी इनोवेशन के साथ, अपनी मेहनत के साथ उसको माशाल्लाह एक पूरी यूनिवर्सिटी बनाया है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो डॉ मेडिकल कॉलेज जिसका मैं भी जो है मेरी खुशनसीबी कि मैं वहाँ से फ़ारिग़ तहसील हूँ, वहाँ पे जो मकड़ी के जाले होते थे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में मुझे अच्छी तरह याद है कि बिल्कुल टूटी फूटी बिल्डिंग हो गई थी। अब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। और ना सिर्फ उस कॉलेज को बल्कि साथ उसके इतने सारे इंस्टीट्यूट बना दिए हैं जिसकी तफसील आज मैं सर से ज़रूर जानना चाहूँगा। कहते हैं कि हर कामयाब औरत की मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और यहाँ पे जो है यही बात है। यहाँ पे इनके पीछे जो है इनकी बेगम साहिबा डॉक्टर राना कमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इत्तेफाक ये है कि आप यकीन करें, जब मैंने इनको कभी भी फ़ोन किया है रात 10 बजे 11 बजे, यह हमेशा डॉ यूनिवर्सिटी में पाई गई। कभी एडमिशन सेल पे काम हो रहा होता था, कभी पेपर्स पे काम हो रहा है, कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। तो आज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप दोनों हज़रात को ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत ईद मुबारक। और दूसरा ये कि बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वक्त आप ईद में हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले ये बताइए, ये बात तो मैंने एक बात वैसे ही कह दी मुहावरतन, सही, आपकी कामयाबी के पीछे कितना हाथ है इनका? इनका एक हाथ नहीं, इनके दोनों हाथ हैं। दोनों हाथ हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बात बिल्कुल मैं सच्चाई के साथ कहता हूँ कि राना की बहुत कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि उसमें आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जब एज़ डॉक्टर आप काम कर रहे होते हैं तो फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और बच्चों की देखभाल से लेके, और तो वो चीज़ अगर आपको एक फ़ैमिली में अपने घर में एक सुकून ना मिले और वो इन्वायरमेंट ना मिले तो आप किसी प्रोजेक्ट में भी किसी चीज़ में भी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंसंट्रेट ही नहीं कर सकेंगे। तो एक तो वो एंगल, और फिर दूसरा प्रोफेशनल कि जब ये यूनिवर्सिटी बनी उसके बाद से राना ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और जितने जितने इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर ख़ास तौर से एडमिशन वाला प्रोजेक्ट हुआ या लिवर इंस्टीट्यूट वाला प्रोजेक्ट हुआ, तो उसमें बहुत ही मेहनत से और पब्लिकेशन का शोबा जो है बहुत काम किया। और उसमें फ़ायदा ये है कि जब हम घर पे होते हैं तो भी, रास्ते में जा रहे होते हैं तो भी, तो एक कंसल्टेशन रहती है उसके अंदर। और उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि गो के इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत टीम मेंबर्स हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और टीम मैं कहता हूँ कि ये टीम ऑफ लीडर्स है, टीम ऑफ फॉलोअर्स नहीं है, जिसमें हमारे प्रो वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, डीन सारे लोग माशाल्लाह। लेकिन राना का एक अपना एडवांटेज है, इनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, और फिर जो चीज़ें हैं जिस तरह ये करती हैं तो माशाल्लाह से इनका बहुत ज़्यादा, और मैं बिल्कुल बरमला इसका इजहार करता हूँ और कोई कंजूसी नहीं करूँगा। कंजूसी नहीं करेंगे, ये अच्छी बात है। जी हाँ, कोई कंजूसी नहीं करूँगा कि बहुत मेहनत से और बहुत ज़्यादा। और फिर ये होता है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक स्ट्रेंथ दी हुई होती है, तो हमें ये देखना है एज एडमिनिस्ट्रेटर कि आप उनकी स्ट्रेंथ से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, वीकनेसेस पे कभी नहीं जाना चाहिए। तो मैंने हमेशा ये देखा अपने कोलीग्स में भी, राना में भी, स्ट्रेंथ्स क्या है इनकी। तो राना की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, जिसमें एक स्ट्रेंथ है छठी हिस्स। अच्छा, हाँ, वो छठी हिस्स ने इतना फ़ायदा पहुंचाया मुझे और यूनिवर्सिटी को। इनको तो वजारत दाखिला दे देनी चाहिए। ये तो मैं कह नहीं सकता लेकिन एक सिक्स सेंस जिसे कहते हैं कि मैं कहता हूँ ये राना यार ये मसला है, अब इसका क्या हाल है,
अब ये कहती हैं ये ऐसे ऐसे। अच्छा, जो पहले जी, से जी, जी, प्रिडिक्ट करती हैं जी, तो बिल्कुल, सब कुछ सही हो जाता है? 80% 90% वो बिल्कुल सही होता है। तो वो एक ऐसी चीज़ है, काम तो अपनी जगह, लेकिन ये जो छठी इस वाली बात है ना, मसलन कोई एग्जांपल दें, कभी ऐसा कुछ हुआ है? भाई ऐसा हुआ कि सिलेक्शन थी फॉर एग्जांपल एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर के लिए, तो मैंने कहा कि भाई ये 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये वाला तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं कहा नहीं, ये तो भाई मेरे साइंस मेरी कैलकुलेशन में तो ये साहब बिल्कुल फिट हैं। क्योंकि वो टीम की जब मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ आपके नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि असल एडमिनिस्ट्रेशन का काम, कैप्टन का काम ये है कि सही प्लेयर को सही जगह खिलाए। कि आप सेंटर हाफ पे हैं, उसको आप उस पर पीछे गोलकीपर पे खिला देंगे, वो टीम फेल हो जाएगी आपकी। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, हमारे ख्याल में तो भाई ये जो है ना, ये सब सही है, और ये कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है और ये डिसाइड किया है। मैंने कहा ठीक है, वो कर लिया, लेकिन वो पता चला डिसीजन गलत था। ओके। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, नाम तो मैं नहीं लूँगा, अपने दोस्त हैं सारे, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपसे बताता हूँ। यानी अब आज से मैं आपको अपना पीर भी मान बना दूँ ना, ठीक है? और जितने तमाम फैसले करने से पहले, ये आपने एक इनकी नई क्वालिटी बताई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, है। एक और बात बताऊँ जी, ये बात शायद आपको भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता, ये मेरी भी बहुत अच्छी एडवाइज़र हैं। अच्छा, तो देखें ना, ठीक है ना, जब कोई मसला होता है तो मैं रात में, इनका मेरा एक टाइम है, रात में मैं उनको फ़ोन करता हूँ। मुझे वो अलग बात है कि उस वक्त भी घर पे नहीं होती हैं, उस वक्त भी कॉलेज के अंदर कोई ना कोई लिस्ट बना रही होती हैं, लेकिन हमेशा इनके मशवरे मेरे लिए भी बहुत अच्छे रहे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आप मैनेज कर रही हैं इस वक्त डॉ यूनिवर्सिटी को, एज आप लिवर इंस्टीट्यूट को भी आप देख रही हैं, और उसके अलावा क्या क्या देख रही हैं, बताइए। एक्चुअली एज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन जो है वार्ड में भी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, वो भी। फिर डिपार्टमेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लिवर इंस्टीट्यूट का, इसकी एज सच मैं पेशेंट तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है उसकी सारा अभी लेके चलना है। हमारे पास जो टीम है माशाल्लाह से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके तमाम उसको आगे लेके कैसे जाना है, ये करना है, उसके हवाले से वो उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एडमिशन डिपार्टमेंट, अब हमारे यहाँ इस वक्त माशाल्लाह से 30 डोमेन में एडमिशन्स हो रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मिला के। 30 कैटेगरीज में 30 कैटेगरीज हैं जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में, जिसमें हमारे बहुत लंबी लिस्ट है। अंडर ग्रेजुएट हमारे ज़माने में तो सिर्फ MBBS के एडमिशन होते थे। MBBS है, फिर एक तो BDS है, फिर फार्मेसी है, फिर हमने जो एलाइड हेल्थ साइंसेस किया है, बैचलर्स इन ऑपरेशन थिएटर, इन टेक्नोलॉजीज ऑफ क्रिटिकल केयर, ऑप्थेल्मोलॉजी, देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स in statistics and biostatistics, masters in physiotherapy, masters in dental surgery। आप कहाँ से कहाँ ले गए सर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए तो वो माशाल्लाह से समझिए 30 डोमेन्स हैं सारी, जिसके अंदर हमारे पोस्ट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होते हैं, और उन सब के एडवर्टीजमेंट होता है, और पूरा फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से एंट्री टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एंड 100% ट्रांसपेरेंसी की तरफ से एडमिशन होता है। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान में, क्योंकि एक बात मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरे पास बड़े फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपके यहाँ एडमिशन में पर्ची सिस्टम कितना चलता है? पर्ची सिस्टम की गुंजाइश ही नहीं रखी, जीरो रखा है बिल्कुल। ना करें जी, पाकिस्तान में तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए ना, बात ये है कि जो सिस्टम आप देखें ना, बात ये होती है सिस्टम बनाने की बात होती है, और आप सिस्टम इस तरह बनाएं कि इस नज़रिए से बनाएं कि जब आप इस सीट पे नहीं हो तो भी वो सिस्टम चलता रहे। तो ये सिस्टम हमारा इस तरह से है कि जब ये एंट्री टेस्ट होता है तो एंट्री टेस्ट तो नेशनल टेस्टिंग सर्विस लेती है। ओके। वो 50% मार्क्स तो वो वेब पे लगा देते हैं अपने, बाकी इंटर और मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो सबको पता है, वो हम वेब पे लगा देते हैं। बस, वेरी गुड। और वो मेरिट बन जाती है, वो मेरिट वेब पे जाती है। हर बच्चा एक दूसरे की मेरिट देख सकता है, मार्क्स देख सकता है, अपने देख सकता है। तो फिर इसमें गुंजाइश ही ऐसी नहीं रही कोई पर्ची नहीं चल सकती है, सवाल ही नहीं। सीट एलोकेशन वाले दिन मैं बताऊं, पिछली दफ़ा एक हसास इदारे के एक साहब थे, उनका बच्चा जो था वो भी मेरिट लिस्ट में था, वो चांस बॉर्डर लाइन सीट के ऊपर था। वो साहब वो खुद आए, पहले तो उन्होंने सोचा कि वहाँ किसी चपरासी को कार्ड वार्ड दिया, लेकिन वो पहले से इंस्ट्रक्शन है कोई कार्ड अंदर नहीं जा सकता जब सिलेक्शन बोर्ड बैठा सिर्फ शादी कार्ड जा सकते हैं। तो वो पहले ज़रा गुस्से में रहे कि उसने मेरा कार्ड नहीं पास ऑन किया, वो बैठे रहे। लेकिन जिस वक्त उन्होंने
उनकी बारी आई, 600-700 नंबर था उनका। उस बाद 1-2 सीटें थी बची थी, खैर मिल गई। लेकिन उन्होंने आके इस चीज़ को अप्रेस, खुद उन्होंने कहा कि जी पहले मैं बहुत गुस्से में था, ये था, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे देख के, और आई एम अ विटनेस टू इट, कि आपने एक एक का नंबर मेरिट से बुला के, जो मेरिट नहीं था उसको फोरगो किया, तो फिर नेक्स्ट मेरिट को कॉल किया। तो उससे सबकी मतलब ये है कि एक उनको भी तसल्ली होती है, ज़ाहिर उनके बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, जब आप सिस्टम बना देना, तो जो पर्ची वाले भी होते हैं ना, इवेंचुअली वो फिर उनको भी रियलाइजेशन होती है कि नहीं, ये मामला सही नहीं है। तो फिर तो बड़ा मसला होता होगा, लोग तो नाराज़ हो जाते होंगे। नहीं, लोग नाराज़ नहीं होते, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है ना, वो नाराज़गी उस वक्त आएगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि नहीं, यहाँ गड़बड़ हो रही है और हमें नहीं मिल रही है गड़बड़ में हिस्सा। ओके। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि गड़बड़ हो ही नहीं रही है, क्यों में ही खड़े हैं, सीधे इसी हिसाब से चल रहा है सिस्टम, फिर वो नहीं नाराज़ होते। कोशिश करते हैं, कहते भी हैं ये पाकिस्तान में भाई हर चीज़ होती है, हमने कहा होती होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्योंकि इतना ओपन कर दिया है सिस्टम कि आप वेब पे जाके देख लें, अपने मार्क्स देख लें, अपने दोस्तों को देख लें, NTS के वो नंबर आ जाते हैं, तो सीधा सीधा मेरिट कैलकुलेशन होती है। अच्छा, मैं कुछ बातें आऊँगा मैम की तरफ। ये बताइए, आपने यूनिवर्सिटी मैनेज कर ली, डॉक्टर साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत सारी आपने अपने सर पे ले ली, आप इनके लिए बहुत बड़ा, इनके ना सिर्फ एक हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथ के आप इनके बनी हुई हैं, राइट लेफ्ट। घर में क्या हालात हैं? घर में कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे माशाल्लाह से, एक बेटा एक बेटी। और दोनों क्या और कर रहे हैं? बेटा माशाल्लाह उसने मेडिकल कर लिया है, अब वो रेजिडेंसी कर रहे हैं अपनी FCPS की फेलोशिप की, और बेटी जो है वो 4th ईयर की, उसमें MBBS 4th ईयर में है। तो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जब से ये यूनिवर्सिटी का काम चले, तो बच्चे भी प्रोफेशनल लाइनों में थे और पढ़ाई में थे, तो इसलिए हमने पहले तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया। यूनिवर्सिटी बनने के बाद हम टाइम नहीं दे सके, लेकिन उनको टाइम की तलब भी नहीं थी, क्योंकि वो अपने ही प्रोफेशनल में, अपने ही लाइन में ज़्यादा इतने इन्वॉल्व हो गए। खुद इंसान रियलाइज कर रहा होता है ना, तो वो उसमें करने के लिए मेरे पेरेंट्स तो लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं, तो अगर हम उनसे पर्सनली डिमांड करें, ईद वाले दिन ये बताइए आप कुछ बनाती हैं या? ईद वाले दिन शीर खुरमा बनाती हूँ। किसका? पैनाडोल का शीर खुरमा, पैरास्टामोल का शीर खुरमा? क्योंकि डॉक्टर हैं, लोग समझते हैं वो अपना जो ट्रेडिशनल शीर खुरमा होता है, वो ईद के दिन ज़रूर चाहे। अच्छा, अब ये बताएं सर कि आपने, अब यहाँ पे हमारे यहाँ सिलसिला होता है कि आप माशाल्लाह वन ऑफ टॉप लीडिंग फिजिशियन हैं पाकिस्तान के, और उसमें कोई शुबा नहीं है, और आपके अपॉइंटमेंट्स भी मुझे पता है कि एक ज़माने में महीनों के अपॉइंटमेंट मिलते थे। तो इतने बिजी आदमी, और डॉ के तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं जिन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी जिन्होंने अपने वार्ड को भी सही नहीं किया था आज तक। आपने तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी, अपनी प्रैक्टिस आपने साइड पे रख दी, मतलब इसके पीछे मोटिव क्या था आपका? नहीं, इसमें देखिए मोटिव सबसे ज़्यादा ये था कि इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया। आज ये जो कोट या टाई या ये सूट पहन के मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये सिर्फ यकीन करें इस मुल्क की वजह से। बेशक। और जो तालीम हासिल करी है, आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन कंपेयर कर लें। हमारे ज़माने में जब एडमिशन लिया था 71 के अंदर, 1 साल की फ़ीस होती थी 144 रुपये। आज 1 साल की फ़ीस है मेडिकल की तालीम की 27,000 रुपये। 27,000 रुपये 1 साल की फ़ीस में कौन सी एजुकेशन आपको किस मुल्क में मेडिकल की मिलेगी? बिल्कुल। तो ये मुल्क ने तो आपको हर चीज़ और हमें हर चीज़ दी। सिर्फ ये लगन थी कि अल्लाह पाक कोई मौका दे कि इस मुल्क की हम खिदमत कर सकें। बिल्कुल। और वो अल्लाह पाक ने इस सूरत में मौका दिया कि ये वाइस चांसलरशिप की ज़िम्मेदारी आई, और जब ये आई तो फिर यकीन करें कि दिन रात, और अल्लाह से यही दुआ थी कि अल्लाह पाक ज़िम्मेदारी दी है तो इसके निभाने की भी जो है वो क़ुव्वत अता फरमा। और फिर अल्लाह पाक ने ऐसी टीम बनाई कि अब आप यकीन देखें कि आज 8 साल इस यूनिवर्सिटी को बन के नहीं हुए पूरे, 8 साल पूरे होंगे 14 जनवरी 2012 को। अच्छा, माशाल्लाह। तो 7 साल के अरसे के अंदर, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स तकरीबन 30 हैं। ओके। MBBS हो गया, उसके अलावा BDS, और BDS के अंदर डेंटिस्ट्री के अंदर डेंटल के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। लेकिन उसके साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा ख़ास तौर से। एक प्रोजेक्ट तो है वो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर। ओके। तो इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के साथ डाउ यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है, जिसमें हम आर्टिफिशियल लिम्ब्स फैब्रिकेट करते हैं। बिल्कुल। लोअर लिम्ब भी, अपर लिम्ब भी, और उनकी प्राइस और कॉस्ट इतनी है कि वो बिल्कुल नॉमिनल है, यानी 20,000 रुपये में लोअर लिम्ब, जिसमें अबव नी एम्पुटेशन का, और तकरीबन 16,000 रुपये में हैंड।
और इसकी ये भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरा ये जो बड़ा काम हुआ है डेंटिस्ट्री के अंदर के इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेज, इसके अंदर जो डेंटल ट्रीटमेंट है जो आपको पता है बहुत महंगा होता है, तो वहाँ मैं सिर्फ एक कंपैरिजन दूंगा कि आप डेंटल इम्प्लांट अगर वहाँ कराने जाएंगे तो उसकी चार्जेस हैं 20,000 रुपये। और नॉर्मली कितने होते हैं? नॉर्मली होंगे तकरीबन 80,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब एक काम करते हैं जी, आज तो ईद का दिन, सही, आज तो मजबूरी है कि हमें आपसे ईद की बातें करनी पड़ी। सही। हम ईद के बाद इंशाल्लाह ताला अपना जो प्रोग्राम है, हम आपके जितने डॉ यूनिवर्सिटी को आपने एक्सपेंड किया है जी, ये क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम उन पे सारा प्रोग्राम कर सकें? नहीं, वहीं पे बिल्कुल मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर आप आएंगे वहाँ प्रोग्राम करें ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि जिस तरह से ये एक खिदमत हो रही है कौम की कि हर चीज़ सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर है। यानी अगर MRI हम कर रहे हैं तो MRI हम 5,200 रुपये के अंदर आप ब्रेन MRI, स्पाइन MRI करा सकते हैं, जो कि प्राइवेट सेटअप में जाएंगे तो कोई 16,000 20,000 रुपये। ये पब्लिक सेक्टर के अंदर ये ख़ास बात है, क्योंकि ये एक कमिटमेंट है कौम के साथ कि नहीं भाई ये सब्सिडाइज रेट पे करना है। डॉक्टर साहब अब एक काम ही कीजिए कि बस हम रमज़ान तो गुजर गए, क्योंकि डॉक्टर नबीला सुमर हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं और हमने बाकायदा जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन जो है हमने पूरा दिखाया भी था लोगों को। लेकिन मैं चाहूँगा कि अब जब मैं जाऊँ और अब जब प्रोग्राम करूँ तो आप वहाँ मौजूद हैं। नहीं, ज़रूर। मैं आपको डायबिटिक इंस्टीट्यूट है, रेडियोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, उसके साथ हमारे देखें जो बेसिक मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में इस वक्त 110 स्कॉलर्स हैं जो MPhil और PhD कर रहे हैं बेसिक मेडिकल साइंस में। माशाल्लाह। डायबिटीज़ का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लेज़र आई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि सिर्फ 500 रुपये पर सेशन के अंदर हो रहा है। तो ये तो एक आप समझिए, हमारे फाइब्रोस्कैन मशीन पाकिस्तान की वाहिद मशीन है जो लीवर बायोप्सी के बगैर आपको लीवर की जो स्कोरिंग है, ग्रेडिंग बता देती है। एनीवेज आज से तो आप पीरो मुर्शिद भी हैं हमारी, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिक्स सेंस की वजह से। तो नाजरीन मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं और देख लें इनकी सिक्स सेंस जो है माशाल्लाह, मसूद हमीद साहब ने क्या कहाँ से कहाँ एक मेडिकल कॉलेज से एक पूरी यूनिवर्सिटी बना ली। आप दोनों हजरात का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ईद के दिन में आपने हमारे हेल्थ TV को इज़्ज़त बख्शी। आप अपनी बहुत सारी मसरूफियात छोड़ के इस वक्त यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत सारी दुआएं हम सब की तरफ से कि अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद इस्तिक़ामत दे। और जिस तरह से नो डाउट एज ए डॉक्टर कहते हैं दुखी इंसानियत की खिदमत हर कोई दावा करता है, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग हमारे लिए रोल मॉडल हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, ये हमारी तरफ से जो है आप खूबसूरत से कपल के लिए सर थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम आपका भी। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और आप इतने अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके ये प्रोग्राम और सारी चीज़ें चलती रहें, इसी तरह आवाम की खिदमत होती है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हमीद साहब और इनकी जो हैं मिसेस प्रोफेसर डॉक्टर राना साहिबा। और आपने देख लिया कि माशाल्लाह ये पाकिस्तान को स्वस्थ सर्व कर रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान से ना सिर्फ लिया बल्कि ये सबसे बड़ी बात होती है कि इस बात को रियलाइज़ करना कि ये कर्ज़ हैं और इस कर्ज़ को चुका रहे हैं और बड़ी खुश उसूबी से चुका रहे हैं। नाज़रीन मज़ीद बातें करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद जो है एक बहुत अच्छा सा कपल आप देखेंगे, बहुत खूबसूरत सा कपल है, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।